अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर होल्डन टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवा दिए थे, जो कि मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। अब उसी के आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ रेक्टेंगुलर बोर्ड, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है। ठीक है, लिखा हुआ ना रेक्टेंगुलर बोर्ड। तो मैं एक रेक्टेंगुलर बोर्ड बना लेता हूँ इस तरीके से, लाइक हाँ, बन नहीं रहा है अच्छा सा, लेकिन खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या बन जाए, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड बन जाए। ठीक है, कश्ती है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, जिसकी जो बेटा क्या है, जो कि मेरे पास लिखा हुआ है 8 मीटर वाइड है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, इस बोर्ड की जो चौड़ाई है, मतलब वाइड जो है वो, ब्रेड जो है वो कितना है मेरे पास 8 मीटर है। ठीक है, उसी तरीके से लिखा हुआ उसके आगे 8 मीटर नहीं है, उसकी वाइड 4 मीटर है। सॉरी टू से, मैंने गलती से क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। यहाँ पे वाइड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। तो मेरे पास जो बोर्ड की चौड़ाई है, चौड़ाई में कैसे बताऊँ, ये वाला जो एरिया है ना चौड़ाई, वो मेरे पास कितना है, वो 4 मीटर है। ठीक है, तो लिख देता हूँ कि मेरे पास जो ब्रेड ही होगा वो किसके बराबर है, वो मेरे पास बराबर है 4 मीटर के। ठीक है, जबकि लॉन्ग कितना है, ये कितना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एल है, जो कि मेरे पास किसके गिवन है, 8 के गिवन है। तो 8 मीटर लिख दिया। जबकि जो इसकी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास बेटा जो डीप है, गहराई है, वो कितना है, 3 मीटर। तो मैं इसको हाइट बोल सकता हूँ कि वो मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने हिस्सा लिख दिया। याद रखना बोर्ड है तो बोर्ड तो पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा क्या है मेरे पास, ये पानी वाला हिस्सा है। ठीक है, जो कि ये क्या पानी के अंदर है। तो लिखा हुआ है हाउ मच वाटर विल डिस्प्लेस इफ द टॉप ऑफ स्टे 1 मीटर अबव द वाटर। बोला जाता है जो ये वाला एरिया है ना बोर्ड का, ये जो आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, ये पानी से 1 मीटर अबव है। ठीक है, 1 मीटर क्या है, अबव है। तो कहा जा रहा है कि जितना ऊपर जो अबव है, तो आपने बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये क्या अपना वॉल्यूम रखेगा। लिखा ना हाउ मच वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, तो वाटर कितना डिस्प्लेस रखेगा, मतलब कितना वॉल्यूम रखेगा, जब वो 1 मीटर क्या होगा, अबव होगा किससे, वाटर से। सेकंड में लिखा हुआ आ रहा है व्हाट लोड, आपने लोड बताना है। ठीक है, और बोर्ड फॉर दिस कंडीशन इफ एम्प्टी बोर्ड, अगर एम्प्टी बोर्ड के वेट कितना है बेटा, 8.60 एक्सपोनेंट 10 इन ड्राई डॉक। तो बोला जा रहा है कि अगर 8 वोट का जो है, जबकि एम्प्टी है, कुछ उसके अंदर नहीं है, तो वो कितना वेट लोड कर सकता है अपने अंदर, जबकि उसका ऑलरेडी बोर्ड का जो वेट है वो कितना है, 8.60 एक्सपोनेंट 10। ठीक है, और कहा जा रहा है कि डेंसिटी दिया हुआ है 9800 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना फिजिक्स को जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने डेटा बना दिया। जो जो चीज़ें मेरे पास गिवन है, जैसे कि मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ब्रेड गिवन है, जो कि मेरे पास क्या है, 4 के बराबर है। जबकि मेरे पास लेंथ जो गिवन है वो कितना है, मेरे पास 8 मीटर के बराबर है। ठीक है, सब मीटर में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास जो हाइट है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 3 मीटर के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो जो चीज़ें मेरे पास थी वो चीज़ें मैंने गिवन लिख दिया। जबकि मेरे पास एम्प्टी बोर्ड का जो वेट है वो ये है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी बोर्ड का जो वेट दिया गया है उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, विदाउट लिखे हुए तो नहीं हो सकता। तो मेरे पास जो W और एम्प्टी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ई बोल रहा हूँ। ठीक है, एम्प्टी को मैंने क्या बोला है कि मेरे पास ई है। ठीक है, ये वेट। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा है, लेकिन खैर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। एम्प्टी वेट जो है वो मेरे पास कितना है, उसको भी लिख लेते हैं। वो मेरे पास है बेटा 8.60। ठीक है, 8.60 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट और ऊपर 4, जबकि इसकी पावर क्या है मेरे पास, न्यूटन है। ठीक है, जो इसकी यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। ठीक है, ये भी मैंने लिख करके दिखा दिया। साथ साथ लिखा हुआ है डेंसिटी जो वाटर दिया हुआ है वो क्या है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ वेट। तो डेंसिटी ऑफ वेट को क्या बोलूँगा, DW बोलूँगा। ठीक है, जो कि मेरे पास कितने के बराबर है, 9800 न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यूब। ठीक है, तो ये एक टर्म है जिसको मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। लेकिन डेटा में एक और काम होगा, क्योंकि मेरे पास हाइट तो 3 मीटर दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ ये वाली हाइट भी है। ठीक है, तो टोटल हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, H लिखूँगा। जो मेरे पास 3 दिया हुआ होगा उससे माइनस करवा दूंगा 1 को। ठीक है, जो भी हाइट दिया हुआ होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट आ जाएगी ऑफिशियल। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है,
2 मीटर आ रहा है तो मैंने 2 मीटर लिख दिया। देखो 0.0 लगा हुआ है तो 0.0 का मतलब क्या होता है, सेम ही मतलब वही बात हो जाती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या काम करना होगा, रिक्वायर्ड में जो मुझे निकालना है वो लिखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड में जो मेरे पास चीज़ है उसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड में मुझे जो निकालना है मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड में मेरे पास है वॉल्यूम निकालना है, लिखा हुआ है ना वॉल्यूम डिस्प्लेस, ठीक है। वाटर विल बी डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है और मैं डी से बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम डिस्प्लेस है, ठीक है। जिसकी जो मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा, याद रखना ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ फाइंड आउट करना है जो कि मेरे पास क्या है, लाइक वेट है, ठीक है। लिखा हुआ था ना टोटल वेट हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन विद द एम्प्टी लोड, इसके व्हाट इज़ द लोड, तो मुझे वेट मालूम करना है। लोड इज़ अ वेट, तो वेट कौन सा, टोटल वेट मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ और मैं बताता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे ऐड ब्लैंक पेज करता हूँ, ठीक है। ऐड अ ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटा बन गया। अब सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालना होगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस का मतलब वॉल्यूम निकलता क्या है, एच मल्टीप्लाई बाय बेटा ब्रेड मल्टीप्लाई बाय क्या, लैंड, ठीक है। सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम लोग को याद होगा वॉल्यूम। हाइट मेरे पास शायद 2 मीटर थी जो फाइनल निकाला था मैंने। ब्रेड मतलब जो वाइट था वो कितना था, 4 था, और ये क्या होता था, 8 था, ठीक है। सबको मैंने एक साथ लिख दिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 64 मीटर, ठीक है, क्यूब। क्योंकि मीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब वाले में होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, 64 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देना 4 वॉल्यूम डिस्प्लेस के लिए हम काम कर रहे थे। अब क्या निकालेंगे, 4 वेट। अब हम किसके बारे में सॉल्व कर रहे हैं, 4 वेट, टोटल वेट के बारे में मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना टोटल वेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, कि टोटल वेट जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा, जाहिर सी बात है, जो एम्प्टी बोर्ड का जो वो होगा वो प्लस, और जो बोर्ड के ऊपर क्या आएगा, लोड आएगा, ठीक है, वो, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से आपके सामने लिख दिया। फिलहाल मुझे ना टोटल वेट नहीं निकालना बल्कि मुझे टोटल लोड निकालना है, ठीक है। तो टोटल लोड क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे वेट नहीं निकालना बल्कि मुझे क्या निकालना है, टोटल लोड निकालना है, ठीक है, एल निकालना है, ठीक है, क्योंकि लोड दिया हुआ था। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पता है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी वैल्यू मुझे अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वेट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, तो निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अब ऐसे तो मुझे लोड निकालना है तो लोड को अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, अलग कर लिया। ये एल को यहीं पर देता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। तो डब्ल्यू एल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा मेरे पास टोटल वेट माइनस का एम्प्टी वेट, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। तो हमें टोटल वेट निकालना है, ठीक है। टोटल वेट तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, पी इज़ द डेंसिटी, जी और वी, ठीक है। तो इसके बराबर होता है ये, पी इज़ द डेंसिटी ऑफ रॉ, जिसे हम रॉ भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर मेरे पास पी जी लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डेंसिटी वेट के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम। मेरा डेंसिटी वेट की वैल्यू मुझे मालूम है, कैसे मालूम है, देखो यहाँ पर मैं लिखवाया था ना डेटा के अंदर, अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है डेंसिटी वेट की 9800, और डिस्प्लेस की वैल्यू क्या है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था वो थे, तो उसको भी चलो देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम 64 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू मतलब डेंसिटी वेट क्या है बेटा, 9800 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। तो मेरे पास टोटल वेट निकल कर आ जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है मेरे पास 627, ठीक है, 200, ठीक है। टोटल वेट है न्यूटन में, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को इस वाले इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ पुट करके देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं कोशिश। तो टोटल जो एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वेट क्या है मेरे पास 6, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे और जगह मिल जाए, 6272
0 जो कि माइनस हो रहा है किससे, वेट से, एम्प्टी वेट। और एम्प्टी वेट मेरे पास क्या था मैं देख लेता हूँ पीछे, क्योंकि अब याद तो नहीं रहता ना। 8.60 ये वाली वैल्यू थी एम्प्टी वेट की, 8.60 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज खोलने के बाद तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरे पास क्या थी 8.60, ठीक है। तो 8.60 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो ये मैंने लिख के दिखा दिया। इन दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास टोटल वेट निकल जाए, लोड निकल आएगा। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है 5.41, ठीक है। क्या आ रही है 5.41, ठीक है, एक्सपोनेंट 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस वाले की वैल्यू आ जाएगी। और हमने देखो इस वाले सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये आइटम है। तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।